नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात विमल नेगी की मौत के मामले में पहली बार सरकार ने खुलकर आके अपना पक्ष रखा है। बीते कल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने इसको लेकर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आपको बताएंगे। और क्या है ये पूरा मामला और अभी तक इस मामले पर क्या क्या हुआ है, किसने क्या कहा है, हाईकोर्ट की तरफ से क्या ऑर्डर आए हैं, वो भी आपको बताएंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि HPPCL में चीफ इंजीनियर के पद पर तैनात विमल नेगी की मौत के मामले में लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। ताजा अपडेट के मुताबिक विमल नेगी की मौत की जांच CBI को सौंपी जा चुकी है। इससे पहले हिमाचल हाई कोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई हुई। हिमाचल हाई कोर्ट में सौंपी गई अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा और DGP अतुल वर्मा की रिपोर्ट में पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना में कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए षड्यंत्र रचने का भी खुलासा हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार चीफ इंजीनियर विमल नेगी पर कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा था। परियोजना में गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया है। रिपोर्ट में पेखूबेला प्रोजेक्ट मामले की जांच किसी विशेषज्ञ या स्वतंत्र एजेंसी से करवाने की सिफारिश की गई थी। इस रिपोर्ट में एक्सटेंशन ऑफ टाइम यानी EOT कमेटी के हवाले से बताया गया है कि विमल नेगी को कंपनी की ओर से देरी के दिवसों को 45 से घटाकर 23 दिन करने के लिए मजबूर किया गया। इस दौरान उन्हें आप प्रॉब्लम में आ जाओगे, इस तरह की धमकियां भी दी गई थी। रिपोर्ट में यह उल्लेख है कि देशराज समिति के सदस्य न होने के बावजूद हस्तक्षेप कर रहे थे। बयानों में कहा गया कि विमल नेगी पर परियोजना का राजस्व अनुमान 19 करोड़ से बढ़ाकर 25 करोड़ करने का दबाव डाला गया। नेगी पर कंपनी को 10% भुगतान जारी करने के लिए लगातार दबाव डाला जा रहा था, जबकि EOT को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ओर से अनुमोदित नहीं किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार 2 अधिकारियों की ओर से कथित तौर पर कंपनी को 10% भुगतान जारी करने के लिए साजिश रची गई। रिपोर्ट में पावर कॉर्पोरेशन में कुप्रबंधन और वित्तीय गड़बड़ी, कंपनी को अनुचित लाभ पहुंचाने और विभिन्न समितियों पर अफसरों की ओर से दबाव डालने का भी उल्लेख है। आगे बढ़े उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर ये पेखूबेला प्रोजेक्ट है क्या। दरअसल मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते साल ऊना जिले के पेखूबेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना प्रदेश की जनता को समर्पित की थी। मुख्यमंत्री ने इस सौर परियोजना का शिलान्यास 2 दिसंबर 2023 को किया था और लगभग 4 महीने में ही 15 अप्रैल 2024 को इस परियोजना से बिजली उत्पादन शुरू भी किया गया, जिसका मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। पेखूबेला परियोजना का निर्माण 220 करोड़ रुपए की लागत से 49 हेक्टेयर भूमि पर किया गया। यह परियोजना सालाना 6.61 करोड़ यूनिट विद्युत उत्पादन करती है और प्रदेश सरकार को प्रतिवर्ष 2.90 रुपए प्रति यूनिट की दर से 19.17 करोड़ रुपए का राजस्व प्राप्त होता है। इस परियोजना में 82,656 सोलर मॉड्यूल स्थापित किए गए और परियोजना से उत्पन्न बिजली की निकासी रक्कड़ टाहलीवाल ट्रांसमिशन लाइन से की जा रही है। पेखूबेला सौर परियोजना से प्रतिवर्ष 2,532 टन कार्बन उत्सर्जन में कमी आएगी। आरोप है कि इसी प्रोजेक्ट को लेकर विमल नेगी पर दबाव था, जिसकी वजह से उन्होंने आत्महत्या की। 10 मार्च 2025 को शिमला से लापता होने के बाद उनका शव 18 मार्च को गोविंद सागर झील बिलासपुर से बरामद हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शरीर पर किसी प्रकार की चोट के निशान नहीं पाए गए और मौत का कारण डूबने से बताया गया। परिवार और कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि नेगी को कार्यस्थल पर मानसिक दबाव, भ्रष्टाचार के कारण प्रताड़ित किया गया। विशेष रूप से पेखूबेला सोलर पावर प्रोजेक्ट में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों ने मामले को और गंभीर बना दिया, जिसके बाद हर दिन इस मामले में नए नए मोड़ आते गए। अब खबर है कि SP गांधी ने CBI की जांच सौंपने के हाईकोर्ट के फैसले को डबल बेंच में चुनौती देने की सूचना CBI मुख्यालय को पत्र लिखकर दी थी, लेकिन इस पर तब लगाम लगा जब मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया। चीफ सेक्रेटरी के ऊपर आरोप लगाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे, एक SP प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और यहीं तक सीमित नहीं रही बात। जो एडवोकेट जनरल है वो अलग से पत्रकार वार्ता करते हैं और जो इस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं कि ये जो फैसला आया ये सही नहीं है। एडवोकेट जनरल जो है वो सरकार का हिस्सा है, सरकार का प्रतिनिधि है। CBI मुख्यालय दिल्ली ने जम्मू कश्मीर काडर के DIG अब्दुल जब्बार और DSP राजेश कुमार झा की अगुवाई में 2 टीमें गठित की हैं। शनिवार को CBI शिमला की टीम रिकॉर्ड लेने SP कार्यालय पहुंची थी, लेकिन SP ने यह कहकर इनकार कर दिया था कि वो एकल पीठ के फैसले को डबल बेंच में चुनौती दे रहे हैं।
हालांकि ऐसा कुछ होता नजर नहीं आ रहा। एसपी शिमला ने व्यक्तिगत तौर पर अदालत में पेश होकर यह बताया था कि विमल नेगी की मौत बिलासपुर में हुई थी, वहीं पर पोस्टमार्टम किया गया। ये उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर था। उन्होंने कहा कि एएसआई पंकज डीजीपी की ओर से विमल नेगी की तलाश के लिए गठित की गई एसआईटी का हिस्सा थे, जबकि शिमला की एसआईटी ने पेन ड्राइव को तलाश किया। ये वही पेन ड्राइव है जिसको लेकर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कई बार आरोप लगाए कि इस पेन ड्राइव को फॉर्मेट कर फॉरेंसिक टीम को दिया गया। पावर कॉर्पोरेशन के चीफ इंजीनियर रहे विमल नेगी मामले में पेन ड्राइव को छिपाने और उसे फॉर्मेट करने के आरोपों में निलंबित एएसआई पंकज की सुरक्षा फिलहाल कड़ी कर दी गई है। निलंबित एएसआई पंकज पर केस से जुड़ी एक पेन ड्राइव को छुपाने और उसे फॉर्मेट करने का आरोप है, जिसका जिक्र नेता प्रतिपक्ष ने भी हाल ही में किया था। नेगी की मौत के मामले की जांच हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से सीबीआई को सौंपने के बाद पुलिस विभाग के अंदर अनुशासनहीनता और तनातनी देखने को भी मिल रही है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार किसी एसपी ने डीजीपी के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर मोर्चा खोला है, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए। अफसरों में अपनी डफली, अपना राग से नौकरशाही में आपसी खींचातान सामने आई है। एसपी शिमला संजीव कुमार गांधी ने डीजीपी डॉक्टर अतुल वर्मा पर आरोप लगाया कि उन्होंने कोर्ट में गलत और गैर जिम्मेदार हलफनामा दाखिल किया। इसकी वजह से विमल नेगी मौत मामले की जांच सीबीआई के पास चली गई। हम उच्च न्यायालय के इस फैसले का, जिसमें विमल नेगी जी के जो रहस्यमय मौत हुई है, उस जांच को सीबीआई को सौंपा गया है। बड़े लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी, लंबे समय से हमारे नेता इस बात को कह रहे थे कि ये जांच जो है वो सीबीआई द्वारा होनी चाहिए। आज ये बात सिद्ध कर दी है न्यायालय ने कि हिमाचल प्रदेश के अंदर कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। हिमाचल प्रदेश के अंदर अफसर जो है वो किस तरीके से न्यायालय के अंदर जाकर बात कर रहे हैं, उन सारी बातों का संज्ञान उच्च न्यायालय ने लिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि विमल नेगी जी की जो पत्नी है उनको न्याय मिलेगा और हम इस लड़ाई में सदा उनके साथ खड़े रहेंगे। एसपी ने चिट्टा तस्करी में डीजीपी दफ्तर से तार जुड़े होने का भी आरोप लगाया है। उच्च न्यायालय में सुनवाई के दौरान डीजीपी ने अपने हलफनामे में शिमला पुलिस की एसआईटी की जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठाए थे। उधर डीजीपी ने एसपी पर ऑल इंडिया सर्विसेज कंडक्टर रूल्स के उल्लंघन पर निलंबित करने का आग्रह किया है। दिल्ली से वापस लौटने के बाद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बाकायदा बीते कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें पहली बार सरकार का आधिकारिक पक्ष सामने रखा। जिसमें मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीपीसीएल के मुख्य अभियंता विमल नेगी की संदिग्ध मौत के मामले में विपक्षी पार्टी यानी कि भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि यदि नेगी के परिवार को सीबीआई जांच की आवश्यकता होती तो वो सरकार से संपर्क करते। यानी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू यहां ये कहना चाह रहे हैं कि बीजेपी के दबाव में आकर परिजनों ने सीबीआई जांच की मांग की थी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार इस मामले में पूरी तरह से पारदर्शी और निष्पक्ष जांच के लिए तैयार है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अगर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी नादौन में छापेमारी कर सकता है तो सीबीआई को जांच करने से कौन रोक सकता है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि बीजेपी इस मामले का राजनीतिकरण कर रही है और केवल राजनीतिक लाभ लेने के लिए इसे मुद्दा बना रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नेगी की मौत के कारणों की निष्पक्ष जांच के लिए प्रतिबद्ध है और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि नेगी की पत्नी उनके लिए बहन जैसी हैं और सरकार उनके परिवार के साथ पूरी सहानुभूति और एकजुटता के साथ खड़ा है। सुक्खू ने कहा कि इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए गए हैं और जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार में अधिकारियों की अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो हाल ही के दिनों में पुलिस विभाग में खासतौर पर देखने को मिली। विमल नेगी मामले में उच्च न्यायालय की टिप्पणी पर असहमति जताते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के अधिकारों की भूमिका पर सवाल उठाना उचित नहीं है, क्योंकि उच्च न्यायालय में कितने जज हिमाचली हैं ये भी एक प्रश्न है। और इस पूरे घटनाक्रम पर मीडिया के सवालों से बचते हुए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस पूरी अनुशासनहीनता, पुलिस विभाग में जो कुछ हो रहा है उस पर एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें प्राप्त फीडबैक के आधार पर ही निर्णय लिया जाएगा। तक उनका परिवार भी मिलता तो मैं भी सीबीआई को देता, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब मेरे से बात हुई थी तो मैंने उनसे बात की थी, फिर मैंने डीजीपी को बोला आप चीफ सेक्रेटरी और एजी बैठ के इस पर फैसला करो, ये बात थी, ठीक है उसमें। और उसके बाद आपको एक बता दे, उसके बाद उनकी मीटिंग सवेरे 9 बजे हुई, जिस दिन उन्होंने एफिडेविट देना था। मैं उसके बाद निकल गया था, मैं मेरे ख्याल निकला था या अगले दिन आना था, मुझे पता नहीं था। और मैं 4 दिन रह गया। 4 दिन में इतनी बातें हुई
अब हम नीति आयोग की कल बैठक में बैठे थे, मैं आपको अब ऐसे बोल रहा हूं, तो 6 बजे मुझे पता लगा कि किसी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। जो भी है डिसिप्लिन के दायरे में सबको रहना पड़ेगा। उस मामले में मैं अभी एक बैठक जल्दी ही करने जा रहा हूं आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। कुल मिलाकर आपको बता दें कि सरकार इस वक्त घिरती नजर आ रही है। जिस तरह से उच्च न्यायालय पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने टिप्पणी की है, उसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। इससे पहले बीजेपी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के इस्तीफे की मांग भी कर चुकी है, लेकिन यह स्पष्ट है कि एचपीपीसीएल में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताएं हुई हैं और इसको लेकर जो तमाम तथ्य और जांच सामने आई है, उसके बाद अब हाईकोर्ट में सुनवाई के बाद सीबीआई को ये जांच सौंपी जा चुकी है, जिसमें हिमाचल कैडर का एक भी अधिकारी शामिल नहीं है। 2 टीमें गठित की जा चुकी हैं और किस तरह से जांच आगे बढ़ेगी, सभी की निगाहें इसी पर टिकी हुई हैं।